उनको मैं एक श्लोक है मराठी में, आपको क्लास में मैं समझाऊंगा, अभी मत पूछना कि क्या है इसका मीनिंग करके, फिर भी मैं समझाता हूं। समझ में आया तो सुनो, नहीं समझ में आया तो मैं क्लास में बता दूं। काही न मागे कोणासी, काही न मागे कोणासी तोची आवडे देवासी, काही न मागे कोणासी तोची आवडे देवासी, देव तयासी म्हणावे तयाचे चरणी लीन व्हावे। जो कभी लाइफ में कभी किसी को कुछ नहीं मांगता, लेकिन अपने मेहनत को अपना भगवान समझता है। और ऐसे ही मैं लास्ट टाइम में आपको बोला था कि ये दोनों जो यहाँ पर है, उदेश भाऊ पाटेकर और सुजाता ताई पाटेकर, ये इस जो मैं 2 लाइन जो बोला अभी, उसके लिए इन दोनों का इतना सहयोग, इतनी ताकत और इतनी मेहनत इनकी लगी हुई है कि हमारे जैसे नॉर्मल फैमिली से आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर मुझे ये चाहिए नहीं बोला था। उन्होंने अपनी मेहनत को भगवान माना था। जो व्यक्ति अपनी मेहनत को भगवान मानता है, ऐसे ही उस आदमी को देखने के लिए हमें हमारी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब उसके अपोजिट में बोलता हूं मैं आपको, भूत दया ज्याचे मनी, भूत दया ज्याचे मनी त्यांचे घरी चक्र पाणी, नाही नाही त्या समान तुका म्हणे मी जामीन। संत तुकाराम कह रहे हैं, जो इंसान डर डर के जीता है, निबंध तो मैं लिखने जा रहा हूं लेकिन कैसे लिखूं, वही सोचते बैठ गया। लेटर राइटिंग सर ने क्लासेस में 10 बार हर एक लेटर का प्रैक्टिस लिया है, लेकिन कैसे लिखो याद नहीं आ रहा है। ये आपके मन का जो डर है ना, वो डर आपको आगे जाने नहीं देता। जैसे आया वैसे लिखते रहो, आप मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। उसी तरह से अपने मन में जो डर रहेगा, उसके घर में हमेशा भूत घूमता है। समझ में आ रहा है आपको? उनके घर में भूत घूमते रहता है, और भूत घूमने के बाद वो इंसान जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, पहले मेरी अंदर की वो भला हटा दे। तो हमारा समय उसी में जा रहा है। हम लोग को एक बार जीवन मिला है, उस जीवन में जिस इंसान ने मेहनत को भगवान माना, किसी को कुछ नहीं मांगा, वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। और वो इसी तरह से अगर आपको बनना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग जब हमको देखेंगे तो उनको अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। यही इतना मैं बताना चाहता हूं। इसके आगे कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने स्पोर्ट डे, और स्पोर्ट डे की मशाल तो पता है किसने, स्पोर्ट की मशाल किसने जलाई थी? सबको पता है। लेटर रेडी में कितनी बार नाम लिखते हो साल में, बोलो? कम से कम 25-30 बार तो लेटर रेडी में नाम लिखते हो। तो यहाँ पर इवेंट में रनिंग का कंपटीशन था, जिसमें गोल्ड मेडल लिया है अजय जोशी। अजय जोशी विद पेरेंट्स के साथ आएगा। दूसरा है रुद्र पटेल सिल्वर, और रवि यादव ब्रांज पेरेंट्स के साथ आएंगे। अजय जोशी गोल्ड मेडल, रुद्र पटेल सिल्वर, रुद्र पटेल, थर्ड रवि यादव ब्रांच, रवि यादव के पेरेंट्स, स्पोर्ट्स मार्बल कंपटीशन, फर्स्ट स्वरूप सावंत गोल्ड मेडल, फर्स्ट स्वरूप सावंत गोल्ड मेडल विद पेरेंट्स के साथ आएगा। स्वरूप पेरेंट्स, स्वरूप सावंत के पेरेंट्स, स्पून मार्बल। सेकंड आदित्य चौहान सिल्वर, आदित्य चौहान सिल्वर पेरेंट्स के साथ। ब्यूटी ब्रांच मेडल पेरेंट्स के साथ। प्लीज पेरेंट्स आगे आ जाइए।
ब्यूटी ब्रांज मेडल। पोटैटो रेस फर्स्ट प्राइज त्रिशा बेकर। त्रिशा बेकर गोल्ड। त्रिशा बेकर गोल्ड मेडल। सेकंड माधुरी पांचाल सिल्वर। माधुरी पांचाल सिल्वर। थर्ड संस्कार कदम ब्रॉन्ज। संस्कार कदम ब्रॉन्ज मेडल। संस्कार कदम हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ताई को करना चाहता हूं कि यहां पर एक हमारा स्टूडेंट है कौशिक राजपूत, जिसका नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया है और आने वाले जून में इसका उसकी मम्मी को बुलाया जाता है और जून में पप्पा मम्मी आने वाले जून में इस बच्चे को मर्दानी स्पोर्ट की तरफ से इंटरनेशनल के लिए चुना गया है। लेकिन इस बच्चे का कुछ फाइनेंशियल इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बच्चे के लिए कुछ आप हेल्प करें, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने भी हमको 2-4 बार बोला था, मतलब हम लोग हमारी तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से हम लोग उनको बोलेंगे करके, तो थोड़ा उनको हेल्प करना चाहते हैं हम लोग। और मैडम आपसे तो उम्मीद है ही है, हमारा हक बनता है आपसे मांगने का, और जून में इसको नेपाल के लिए हम लोग यहाँ से भेज देंगे। तो इस पेरेंट्स का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया कहता हूँ कि इन्होंने इस बच्चे को इस तरह से काबिल बनाया। अभी लास्ट 8 दिन पहले इसका नासिक में फाइट था, तो नासिक में वो वहां से विन होकर आ गया है और आगे नेपाल के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये मैं मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उसका पेरेंट्स के आप सामने आ जाइए, वो मेडल पहनाकर उसका स्वागत करें और उसी तरह से उसको एक आशीर्वाद दे दे ताकि वो आगे भी इस तरह से प्रोग्रेस करते रहेगा। आज रिपब्लिक डे और माघी गणपति और इतने बिजी शेड्यूल में भी ताई ने हमको इतना समय दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ताई को फिर एक बार पेरेंट्स की ओर से, क्लासेस की ओर से हम लोग थैंक्स बोलते हैं और वापस आपको आना है यही कहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज वसंत पंचमी, आज वाले सब एक जगह प्रोग्राम हो गया है और फिर भी हमें इतना अमूल्य समय देने पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच ताई। आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके आगे लॉन्ग जंप स्पोर्ट डे का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, लॉन्ग जंप मेघा राजपंजे, प्रवेश यादव फर्स्ट गोल्ड मेडल। प्रवेश यादव पेरेंट्स के साथ आ जाओ प्लीज, पेरेंट्स बैठ जाइए, आप कोई भी नहीं जाएगा। सेकंड तन्वी बाई पेरेंट्स के साथ सिल्वर।
बॉयज में फर्स्ट प्रवेश यादव, बसीत सर उनको मेडल देकर उनका स्वागत करें। सेकंड प्राइज तन्वी बाई सिल्वर लॉन्ग जंप, तन्वी बाई। बॉयज में सेकंड है नितेश चौहान पैरेंट के साथ। बॉयज में सेकंड है सिल्वर मेडल नितेश चौहान। थर्ड प्राइज बॉयज में आलोक यादव, थर्ड प्राइज बॉयज में आलोक यादव। पेरेंट्स के साथ बेटा आलोक, आलोक पेरेंट्स के साथ। इसे कहते हैं पेरेंट्स और इसे कहते हैं बच्चे। अपने बच्चों का जो सम्मान हो रहा है उस सम्मान को देखने के लिए देखो पेरेंट्स भी आए, उसके दादाजी भी आ गए हैं। और यही उत्साह, ध्यान से सुनो, यही उत्साह जो पेरेंट्स के अंदर होता है तब जाके बच्चों के अंदर उतरता है। और सिर्फ बच्चों के अंदर ये गुण नहीं उतरते जब तक पेरेंट्स के अंदर गुण नहीं होते तब तक। नेक्स्ट थर्ड में ज्योति गुप्ता ब्रॉन्ज मेडल। पेरेंट्स का है, पेरेंट्स के साथ आइए। ज्योति गुप्ता हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट है ज्योति गुप्ता, उसके लिए पास जोरदार तालियां बजाइए। पूरे 1.5 घंटे में क्लास में शांत रहने वाली हमारी लड़की बच्ची है ज्योति, जिसको एक बार क्लास साइलेंट रखने के लिए उसको अवार्ड देने वाले हैं हम लोग एनुअल डे में। जोरदार उसके लिए तालियां बजाइए। उसके बाद रनिंग कंपटीशन नितेश चौहान फर्स्ट गोल्ड मेडल। पेरेंट्स साथ में आइए, आप यहीं पे रुक जाइए। सेकंड आर्यन गुप्ता, सेकंड आर्यन गुप्ता। थर्ड आदित्य चौहान, थर्ड आदित्य चौहान, थर्ड आदित्य चौहान। गर्ल्स में फर्स्ट मेघा राजपंजे, नहीं, सेकंड आंचल चौहान सिल्वर, थर्ड तन्वी बाई। तन्वी बाई। सेकंड प्राइज है आंचल चौहान सिल्वर मेडल। आंचल के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। हिंदी मीडियम रनिंग फर्स्ट खुशी यादव, फर्स्ट खुशी यादव। सेकंड गुंजन शर्मा, गुंजन शर्मा पेरेंट्स के साथ आ जाइए। गुंजन शर्मा। थर्ड स्वाति यादव, बॉयज में स्वाति यादव है। फर्स्ट प्राइज बॉयज अनुज पांडे।
चाहिए, स्टूडेंट नहीं है तो चलेगा। पेरेंट्स आ जाइए। खुशी यादव, खुशी यादव गोल्ड मेडल है। खुशी यादव गोल्ड मेडल। चलो खुशी नहीं है लेकिन खुशी की मम्मी है। सेकंड गुंजन शर्मा। स्वाति यादव थर्ड। बॉयज में फर्स्ट अनुज पांडे। बॉयज में बच्चे बहुत सारे स्कूल में है लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। बच्चे स्कूल में है, पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। सेकंड गुंजन शर्मा, सॉरी दिव्यांशु पांडे सेकंड। थर्ड शिवम सरोज। पेरेंट्स आ जाइए। शिवम सरोज थर्ड, ब्रॉन्ज मेडल। इंग्लिश मीडियम लॉन्ग जंप, इंग्लिश मीडियम रनिंग, वैष्णवी मिश्रा फर्स्ट गोल्ड मेडल। पेरेंट्स के साथ में। सेकंड प्रिया विश्वकर्मा, पेरेंट्स के साथ। प्रिया विश्वकर्मा, सेकंड। थर्ड विधि चावड़ा, थर्ड प्राइज विधि चावड़ा, उसके पेरेंट्स। बॉयज में फर्स्ट दिव्यांशु सिंह, सेकंड हर्ष मिश्रा, प्राइज पेरेंट्स। थर्ड ओमकार उबाड़े, इसके पेरेंट्स क्या है? नेक्स्ट लॉन्ग जंप मीताक्षी मिस्त्री फर्स्ट गोल्ड मेडल विथ पेरेंट्स। मीताक्षी मिस्त्री फर्स्ट गोल्ड मेडल। थैंक यू पेरेंट्स की एक बार फिर से धन्यवाद। सेकंड प्राइज खुशी सरोज, विथ पेरेंट्स। खुशी सरोज विथ पेरेंट्स। थर्ड रेखा चौहान, रेखा चौहान। ये जितने भी बच्चों ने मेडल या तो स्पोर्ट में जो अचीवमेंट किया है, ध्यान से सुनो बच्चों। पहले पेरेंट्स ने उनको बहुत सारा प्रोत्साहित करने पर ही ये सब होता है। रेखा चौहान थर्ड, बॉयज में फर्स्ट गोल्ड मेडल दक्ष बागवे। सेकंड नील खेडेकर, सेकंड प्राइज नील खेडेकर विथ पेरेंट्स। नील खेडेकर पेरेंट्स के साथ आ जाओ।
टोपी काढ जरा, टोपी काढ, मास्क काढ, दिसू दे. नील खेडेकर. थर्ड दिव्यांशु पाल. दिव्यांशु पेरेंट्स के साथ. पेरेंट्स. थैंक यू केसी मिस. बैठ जाइए, बैठ जाइए. लॉन्ग जंप गर्ल्स. निधि भाई फर्स्ट. निधि भाई फर्स्ट. मुझे लगा सब कुछ तन्वी हासिल करेगी क्या, लेकिन निधि ने भी लिया. अब उसकी पेरेंट्स ये बन के आएगी. निधि भाई. सेकंड प्राइज सुप्रिया सिंह. सेकंड प्राइज सुप्रिया सिंह. सुप्रिया सिंह. थर्ड. सिमरन सिंह. अब बॉयज में फर्स्ट प्राइज जा रहा है दिव्यांशु सिंह. सेकंड प्राइज जा रहा है आर्यन सिंह. सेकंड प्राइज लॉन्ग जंप आर्यन सिंह. लॉन्ग जंप सेकंड प्राइज आर्यन सिंह. वंस अगेन थर्ड प्राइज ओमकार उबाळे. पेरेंट्स. यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं. हाँ. और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है परी एंड रोशनी. प्लीज मान्यवरों को कहता हूं आप बैठ जाइए. परी और रोशनी. परी और रोशनी.
सुंदर डांस इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। बच्चे एग्जाम का समय चल रहा था, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है। इसके बाद हमारी जो लास्ट ईयर की जो टॉपर स्टूडेंट है अर्चिता यादव, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो मंच पर आ जाए और अपने पोएम स्पीच से इन हमारे बच्चों को कुछ अच्छी ऐसी बातें बताए कि हर बंदा अर्चिता यादव के जैसा बनना चाहिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मतलब देश की सच्चाई बता रही है और मतलब किस तरह हमारे देश को आज़ादी के लिए कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ी। तो कविता को मैं शुरुआत करती हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाना चाहती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाना चाहती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार से जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी भेड़िया, पर दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कि कतरा कतरा खून दिया, दी जवानी जुनून दिया, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया। अरे गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों से। अरे राजनीति से नहीं मिली थी, ना ही मिली थी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोलियां खाई, बेटे लटके फंदों पर और आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। कि उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे हैं। और आजकल अगर हम परिस्थिति देखें तो कुछ ऐसी चल रही थी कि जहां एक और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी बढ़ने के कारण जहां एक और विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर नेताओं की वोटों की शाम चली आ रही थी। इस पर तो मैं यही कहूंगी कि वारे जमाने तेरी हद हो गई, कि वारे जमाने तेरी हद हो गई, भ्रष्टाचार के आगे मानवता रद्द हो गई। करार नहीं है मानवता आतंकवाद मिटाने को, भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी पड़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज है जिसने रावण और कंस को मारा है। कि रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के बेस में, कि रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के बेस में, और अफजल नहीं पनपने देंगे हम अब्दुल कलाम की देश में। अफजल नहीं पनपने देंगे हम अब्दुल कलाम की देश में। ये बात हवाओं से बताए रखना, ये बात हवाओं से बताए रखना, रोशनी होगी आसमान में चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है हिफाजत हमने इसकी, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आज हम देखते हैं कि मतलब भारत किस वजह से भारत पर चोट आती है और किस तरह से भारत कब जख्मी होता है। भारत सिर्फ सवालों से जख्मी नहीं होता है। जब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर हथियार उठाए जाते हैं और पुतपुओं को भी अफजल सा बनाया जाता है, तब हमारा भारत देश क्या होता है, जख्मी होता है। जहां एक और इस तरह क्या कहते हैं, पेट्रोल का दाम जो है बढ़ता चला जा रहा है और अदानी की पोर्ट की बात ही यही चली जा रही है, और इसमें जो हमारी मीडिया है उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो इस पर तो यही है कि जिस तरह हम मतलब भारत में ऐसी चीजें चल रही है कि लोग कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परंतु फिर भी मीडिया जो है वो सही चीज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मीडिया जो है वो सही चीज दिखाए, और जो भी हमारे देश में चल रहा है, अदानी की पोर्ट की बात हो या फिर पेट्रोल के बढ़ते दाम की बात हो, वो सभी चीजों को अगर सही तरीके से दिखाया जाए तो ना जाने हमारा देश में कितनी ज्यादा सच्चाई खुल सकती है और लोग कितने ज्यादा मतलब अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू। अर्चिता, जिसने अपने विचारों से एक देश की सच्चाई को उसने बाहर निकाला है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं,
उनके मन का दर्द तो अपने आप बाहर निकलता है और ऐसी जुबान वो बोलना शुरू हो जाते हैं। हर एक उसके वर्ड में सच्चाई थी। ये कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है या कहीं से लिखा हुआ नहीं है, ये मन की बातें जहां पर उन्होंने आज आपके सामने प्रेजेंट कर चुकी है। लास्ट ईयर की हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और लास्ट ईयर की हमारी टॉपर स्टूडेंट भी है। और बच्चे तो बहुत सारे टॉपर रहते हैं। मैंने जैसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट पहले से कर रहा हूं, बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात ही निकाल दो दिमाग से अपने, लेकिन अपने बच्चों को किसी कामों में बिजी रखो, यही आपके बच्चों का सक्सेस है। हर पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। अरे सबके फर्स्ट आएंगे तो सेकंड किसका आएगा, थर्ड किसका आएगा, फेल कौन होगा? आप अगर बड़े बड़े फ्रीडम फाइटरों की अगर ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में अच्छा रहना ये तो गर्व की बात है, लेकिन एजुकेशन में अच्छा न रहना ये भी उससे ज्यादा गर्व की बात है। लेकिन पेरेंट्स ने अगर उसे किसी अदर एक्टिविटी में अगर बिजी रखेंगे तो हो सकता है बच्चा अपना ही बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। और आगे चल के मैं भूमि पांडे 11 साइंस उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर दे। Good afternoon, everyone. My name is Bhumi Pandey. First of all, Happy Republic Day to all. Today I am going to speak on that occasion. So today we all are gathered here to celebrate an auspicious occasion, that is Republic Day. Republic Day is a national festival of our country, which is celebrated by great grand parade, flag hosting ceremony, cultural program, and many events. But the main event is the grand parade, which is held in New Delhi, our capital, which is attended by our president and other dignitaries. As we all know that our country get independence on 15 August 1947. After independence, we don't have any laws and policy to conduct our nation. But our great social reformer, economist and educational, Dr. Babasaheb Ambedkar created our law. Dr. Babasaheb Ambedkar is also known as father of Indian Constitution. Our constitution was implemented on 26 January 1950, and from there on we celebrate 26 January as a Republic Day. Our constitution has given us many rights, like right to equality, right to freedom, right to education, and right to express ourselves, etc. Along with this, our constitution has given us many duties, like to respect national laws and national flag, to protect